हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आपके सामने आया है। अभी ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। व्हाट इज टैंटलम, द रेयर मेटल फाउंड इन सतलज। पहली बार इसको 1802 में डिस्कवर किया गया था। आज हम टैंटलम के बारे में बात करेंगे जो कि रेयर अर्थ मटेरियल है, रेयर अर्थ मिनरल है। इंडिया में रेयर अर्थ मिनरल को लेके बहुत सी भागदौड़ मची हुई है और रेयर अर्थ मिनरल्स इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल एरियाज में। चलिए हम बात करते हैं टैंटलम के बारे में। टैंटलम रेयर अर्थ मिनरल है। अब टैंटलम से पहले हम इस बात को समझते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले चाइना इंपोज्ड बैन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। चाइना इंपोज्ड बैन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। और इस क्रिटिकल मिनरल्स के बैन के साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है हमारे क्रिटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, आप इन क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात बोलें तो चाइना इज ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। और चाइना के इस बैन के चलते बहुत सी कंट्रीज को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और उसमें है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल एंड मल्टीपल कंट्रीज। नाउ ये क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? इमर्जिंग मार्केट सच एज सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात बोलें तो सेमीकंडक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन क्रिटिकल मिनरल्स का। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके कोबाल्ट से रिलेटेड, कोबाल्ट, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नाम आता है एज एन अबंडेंट सोर्स। कोबाल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। और इसी से रिलेटेड मैंने कुछ आर्टिकल कवर कराए थे। कोबाल्ट के साथ साथ इंडिया को जरूरत किस चीज की है? इंडिया को लिथियम की जरूरत है। इंडिया को लिथियम की जरूरत है क्योंकि इंडिया डिफिशिएंट है लिथियम के मामले में। इंडिया इज डिफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लिथियम। और इंडिया ने जितना बड़ा मिशन लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इमिशन कंट्रोल करने के लिए, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें लिथियम रिजर्व्स की जरूरत है। बट इंडिया डजंट हैव लिथियम रिजर्व्स और कोबाल्ट भी उसी के लिए जरूरत है। इसीलिए यहां पे हमने एक मैपिंग कराई थी लिथियम रिजर्व से रिलेटेड, बोलिविया, चिली एंड प्राग। इसको आप कैब के तौर पे जान सकते हैं। यू कैन मेंशन इट, यू कैन रिमेंबर इट एज कैब। कैब क्या है? अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली, ये तीन वर्ल्ड के हाईएस्ट रिजर्व्स हैं, वर्ल्ड के हाईएस्ट रिजर्व्स हैं लिथियम्स के। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिटिकल फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, प्रहलाद जोशी जी ने आर्टिकल लिखा था कि वो क्रिटिकल मिनरल्स क्या क्या हैं जो हमारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर आइडेंटिफाइज 30 क्रिटिकल मिनरल्स, व्हाई, हाउ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एक्सरसाइज। इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है और ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में। एक बार देखेंगे यहां पे 30 क्रिटिकल मिनरल्स का एलिमेंट हमने यहां पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ टैंटलम इन सतलुज रिवर। सतलुज रिवर में अभी न्यू डिस्कवरी हुई है कि टैंटलम एक मटेरियल पाया जाता है, एक एलिमेंट पाया जाता है जो रेयर अर्थ मटेरियल के तौर पे जाना जाता है। नाउ रिसर्चर्स ने, आईआईटी रोपड़ के रिसर्चर्स ने टैंटलम डिस्कवर किया है सतलुज रिवर में, पंजाब में। सतलुज रिवर के सैंड में पंजाब में टैंटलम पाया जाता है। रेशमी सेबास्टियन, हेड ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने और उनकी टीम ने यह खोज किया है कि टैंटलम सतलुज के सैंड में पाएंगे। ना प्रॉपर्टीज क्या है? रेयर मेटल है, एटॉमिक नंबर 73 है, ये ग्रे है, हैवी है और हाईली कोरोजन रेसिस्टेंट है, यानी इस पे जंग नहीं लगेगा। डक्टाइल, जब प्योर हो, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सरपास्ड ओनली बाय टंगस्टन एंड रेनियम, यानी कि इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? कोरोजन रेसिस्टेंट है, इसमें जंग लगने का सवाल नहीं है, तो बहुत से इक्विपमेंट्स बनाए जा सकते हैं, बहुत से वेपन सिस्टम में यूज हो सकता है, क्रिटिकल मिनरल्स में यूज हो सकता है जहां कोरोजन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज डक्टाइल है, जब प्योर हो और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, यानी कि इसको ऐसी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है जहां पे हाई हीट का प्रोविजन हो। ठीक है, इंजन्स में यूज कर सकते हैं, सुपरसोनिक जेट्स में यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में यूज कर सकते हैं। नाउ डिस्कवरी एंड नेमिंग। इसको डिस्कवर किया था 1802 में एंड्रेस गुस्ताव एकेनबर्ग ने, स्वीडन में। अगर देखा जाए तो इसको पहले इट वाज थॉट टू बी अ फॉर्म ऑफ नायोबियम, जिसको बाद में कंफर्म किया गया कि नायोबियम की प्रॉपर्टी और टैंटलम की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। इसको यूज किया जाता है, इसका नाम क्यों रखा? ग्रीक माइथोलॉजी फिगर टैंटलस ड्यू टू इट्स इनसॉल्युबिलिटी इन एसिड्स। ये एसिड्स में सॉल्युबल नहीं है और इसीलिए इसका नाम ग्रीक माइथोलॉजिकल क्रीचर है
जिसका नाम है टैंटलस। टैंटलस के नाम पे इसका नाम टैंटलुम रखा गया है, क्योंकि ये लिक्विड्स में जो है वो सॉल्युबल नहीं होता, एसिड्स में सॉल्युबल नहीं होता। नाउ एप्लीकेशन क्या है? ठीक, यहां तक जो मैंने बताया वो बेकार की चीज है, यहां तक जो मैंने बताया वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज। आपको रिसर्चर नहीं बनना है, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ रिसर्च साइंटिस्ट, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, यूपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंस क्या है? आपको किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी मटेरियल के एप्लीकेशन पार्ट को देखना है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज पावर नहीं है, इट्स एप्लीकेशन इज, इट्स एप्लीकेशन इज, नॉलेज इज नॉट पावर, इट्स एप्लीकेशन इज, नॉलेज पावर नहीं है। और यूपीएससी में जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात बोलते हैं, यूपीएससी में जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात बोलते हैं, तो यह बात बिल्कुल साबित होती है कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है। तो यहां आपको समझना है कि टैंटलम का यूज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हो सकता है। हियर इट इज, इसको इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में कैपेसिटर्स के तौर पे टैंटलम से बनाए गए जो कैपेसिटर्स होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल साइज, आइडियल फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस। तो आपके जितने भी डेटा बैंक हैं, जितने भी आपके एनर्जी चार्जर हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस, उसमें छोटे से छोटे डिवाइसेस में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो ये रिकवर कर सकता है, अब्सॉर्ब कर सकता है। तो स्टोरेज डिवाइसेस, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे इसको बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज, यूज्ड इन केमिकल प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, एयरप्लेन्स में, मिसाइल्स में और सर्जिकल इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है, जो कि क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट, टैंटलम कार्बाइड और ग्रेफाइट कंपोजिट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल यूज्ड फॉर हाई स्पीड मशीन टूल्स। तो आपके वेपन सिस्टम में, डिफेंस सिस्टम में इनको यूज किया जा सकता है। ग्रेफाइट और टैंटलम का कंपोजिट मिला दिया जाए तो ये हार्डेस्ट मटेरियल होगा। इसको हम एयरप्लेन्स में यूज कर सकते हैं, इसको हम फाइटर जेट्स में यूज कर सकते हैं, इसको मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पे यूज कर सकते हैं, इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन में यूज कर सकते हैं। सो इसके एप्लीकेशन पार्ट को याद रखना है कि इसका एप्लीकेशन कहां कहां किस किस इंडस्ट्री में है और इन इंडस्ट्रीज के लिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्कीम लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी। पंजाब, significance for Punjab and India due to its application in various industries, especially electronics. टीम, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लॉन्च किया है और इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाने की तैयारी चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनाने की तैयारी चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव HP, आई मीन लैपटॉप में, ठीक है, लैपटॉप्स में, ठीक है, आपके टैबलेट्स में का हब बनना चाहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग कि इंडिया को हम सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे और इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए इन रेयर अर्थ मटेरियल्स का, क्रिटिकल मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। नाउ चाइना के पास बहुत बड़ा अबंडेंट रिसोर्स है इन क्रिटिकल मिनरल्स का, बट यू कैन नॉट इनवाइट रिस्क। इट इज अ रिस्की अफेयर, इट इज अ रिस्की अफेयर टू बी डिपेंडेंट ऑन चाइना। इसीलिए एक सप्लाई चेन डेवलपमेंट की बात कर रही है कि चाइना से हर एक कंट्री अपने आप को डी रिस्क करना चाहती है, डी रिस्क एंड डीकपल करना चाहती है और इसीलिए चाइना के ऑल्टरनेटिव के तौर पे सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, सप्लाई चेन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जैसे अभी इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन इनिशिएटिव बनाया है। इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस इज ऑल्सो सपोर्टिंग मेकिंग अ सप्लाई चेन टू इंश्योर कि अगर इन क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई अगर नहीं भी होता है तो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन चाइना, बिकॉज दैट इज अ रिस्की अफेयर। और इसीलिए, और ये टैंटलम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्सेटाइल मेटल है, इसको सतलुज रिवर के सैंड में डिस्कवर किया गया है और बहुत सी इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन है, स्पेशली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में। सो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप आज का टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज डू लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।